और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर में कुत्ता लाकर रखते हैं और उस कुत्ते को जो है बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से देखते हैं। तो आप एक काम करिए, आपके घर में जो डॉग है कल के दिन उसकी मृत्यु हो गई तो आप उसको भी मार कर खाइए। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, और जो मिथ्स है मतलब मिसकंसेप्शंस है नॉनवेज खाने को लेकर आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मिसकंसेप्शन आता है दोस्तों कि नॉनवेज खाने से ही जो है हमें प्रोटीन मिलता है और बाकी जो वेजिटेरियन आइटम है उससे हमें प्रोटीन नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा एक झूठ है। मतलब सिर्फ नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पहले वो वेजिटेबल आइटम उस प्राणी को खिला रहे हो, फिर उसको मारकर आप खा रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको प्रोटीन मिलता है। तो डायरेक्टली आप सीधे वेजिटेरियन खाना खा लो ना। तो अगर आप साइंस अगर देखेंगे तो उसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये बताया है कि वेजिटेरियन खाने से ही जो है हमें ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन हमें सस्ता भी पड़ता है। लेकिन हम समझते हैं कि नॉनवेज जो है सस्ता भी पड़ता है और उससे हमें प्रोटीन मिलता है, क्योंकि वो टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं, इसीलिए हम इतने रीजंस देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है वेजिटेरियन फूड से ही हमें अधिक प्रोटीन मिलता है, क्योंकि हम वेजिटेरियन ही उस जानवर को खिला रहे हैं, फिर हम उसको मार कर खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मत कहिए कि प्रोटीन जो है सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड से आता है। क्या जो जैन है वो लोग क्या फिट एंड फाइन नहीं है? एक व्यक्ति है जो कि जगन्नाथपुरी से, वो एक बॉडी बिल्डर है और उनका जो है बिना प्याज लहसुन का वेजिटेरियन डाइट है और उनकी बॉडी आप देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ इमेज आपके साथ। ये व्यक्ति का जो डाइट है सिर्फ वेजिटेरियन डाइट है। तो ये गलत फैमिली कभी मत पालिए कि नॉनवेज खाने से ही जो है हमें प्रोटीन मिलता है। कई ऐसे वेजिटेबल फूड्स है जो हम नहीं खाते क्योंकि हमारा टेस्ट उस पर नहीं आता। सिर्फ टेस्ट के लिए हम नॉनवेज चूज़ करते हैं, लेकिन उस टेस्ट के लिए हम कितने जानों की हत्या करते हैं, कितना प्रमोट करते हैं, मतलब कितना नेगेटिविटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसको जो है केज में रखकर एक बुरी तरीके से इल ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोग कहते हैं ना नर्क कहाँ है, नर्क का ट्रीटमेंट आप दे रहे हो उन्हें, तो आपको भी कल के दिन वो ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में 1000 जानवरों को मार कर खाया है तो जितना दर्द उन लोगों को है ना, उतना ही दर्द आपको भी होने वाला है। तो अब दूसरा रीज़न आता है दोस्तों कि जो नॉनवेज है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होता है। कैसे? क्या आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर जो हम उगा रहे हैं आज, उसका 77% फार्मिंग एरिया और फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है 77% वो सिर्फ जो है जानवरों को खिलाया जा रहा है। हम ह्यूमंस के लिए सिर्फ 33% ही काफ़ी है। बाकी जो 77% है वो जानवरों को खिलाने के लिए उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटा जा रहा है। ये फार्म एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और ये फार्मिंग कर जो है 77% उन प्राणियों के लिए मतलब उनकी खेती करी जा रही है एक तरीके से। मतलब उनका एक प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वैसे ही ये भी एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं आज। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि जब हम इतना एरिया, जब हम 77% की प्रोडक्शन सिर्फ फार्मिंग की जो एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, तो इससे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे कि कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं। मतलब जो ये प्राणी अभी बड़ा हो रहा है, उस जो कार्बन रिलीज़ कर रहा है वो कार्बन रिलीज़ तो कर रहा है जिसकी वजह से ही क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। 62% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कॉज इज़ फ्रॉम मीट ईटिंग। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड आप देख सकते हैं। अगला जो मिसकंसेप्शन है दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा कि मीट जो है सस्ता होता है और वेजिटेबल जो है महंगे होते जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। पहले तो आप वेजिटेबल अगर 1 किलो वेजिटेबल अगर आप खा रहे हो, वेजिटेबल राइस जो भी अगर आप खा रहे हो 1 किलो, और अगर आप कंपेयर करो 1 किलो मीट से, तो वही 1 किलो मीट के लिए आपको जो है 20 kgs पहले उस जानवर को खिलाना पड़ता है। फिर जब वो खाता है, जब बड़ा होता है, फिर आप उसको काट कर खाते हो। तो 20 kgs अगर आप उसको खिलाओगे उसके बाद आपको 1 kg जो है आपके प्लेट में मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ देखो तो 1 kg राइस आपको सिर्फ सस्ता पड़ रहा है। मतलब एक तरीके से ये सस्ता पड़ रहा है। तो ये बहुत गलत है कि हम सोचते हैं कि मीट सस्ता है और ये महंगा है। नहीं, वेजिटेबल सस्ते पड़ते हैं और मीट महंगा होता है और ये नेचर को भी बहुत हार्म करता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ, जो कि है कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये भी एक लाइफ है, वो भी एक लाइफ है, तो इसको खाना और उसको खाने में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा सोचना बहुत गलत है। ये एक मूर्खता वाली बात है कि आप कह रहे हो कि इन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप कह रहे हो कि, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जो रोड पर थूक रहा है और कोई है कि और एक व्यक्ति है जो मर्डर कर रहा है। तो आप कह रहे हो कि दोनों को इक्वल जस्टिस होना चाहिए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्या ये सही है?
तो आप समझिए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है कॉन्शियसनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो फील नहीं कर सकते पेन को। उसी तरह अगर आप देखोगे एनिमल्स की तरफ, तो उनके अंदर चेतना होती है, हमारी तरह कॉन्शियसनेस होता है, वो जो है उस पेन को फील कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि उसको खाना और जानवर को खाना सेम है, तो आप और थोड़ा आगे जाओ, आप इंसान को भी खाना स्टार्ट कर दो। जब किसी की डेथ होती है ना, आप उनको भी काट कर खाना स्टार्ट कर दो। तो ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है नर्वस सिस्टम और चेतना नहीं, कॉन्शियस नहीं होती। कॉन्शियसनेस मतलब जैसे हम फील कर सकते हैं, वैसा वो फील नहीं कर सकते। मैं इस पॉइंट को एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि समझिए कोई व्यक्ति जो है कोमा में है, मतलब वो कोमा में चला गया है। अब आप जाकर उसको एक बार पिंच कर देखिए, क्या वो रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है। उसको अब सेंसेशंस, फीलिंग, इमोशन कुछ नहीं होगा अब उसको। तो वैसे ही होता है प्लांट्स के साथ, उनके अंदर चेतना यानी कॉन्शियसनेस नहीं होती। अगर हम उसे काटते हैं तो हम उसको फील नहीं होता, उसको जो है पेन नहीं होता। हाँ, हिंसा है इसमें, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि आप नॉनवेज को मार कर रहे हो। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स को मार कर खाना और उसको मार कर खाना सेम है, ये नहीं है। लाइफ तो है उसके अंदर, लेकिन हम कितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हमें देखना चाहिए। हमारे पास पूरी फ्रीडम है हमें चूज़ करने के लिए, लेकिन हम नेचर को कम हार्म कर रहे हैं, तो वो देखिए। क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया था 1 kg, अगर आप 1 kg खा रहे हो, वही दूसरी तरफ आप 20 kg का हार्म कर रहे हो। मतलब आप अपने इस टेस्ट के लिए अगर 1 kg का जो है नॉनवेज आइटम ले रहे हो, तो आप पहले उसको 20 kg खिला रहे हो, फिर वो ले रहे हो। कुछ लोग दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम जो भी खाए, तुम्हें क्या इफेक्ट हो रहा है, तुम्हें क्यों, हम नॉनवेज चूज़ करते हैं तो तुम्हें क्या। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर आप समझिए कि आपकी गाड़ी है जो है बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है, मतलब काला धुआं छोड़ रही है बहुत, और थोड़ा आप आगे जाने के बाद पुलिस वाले ने आपको चालान काट दिया, तो आप पुलिस वाले से लड़ रहे हो कि मेरी गाड़ी, आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी काला धुआं छोड़ रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप यही कर रहे हो नॉनवेज के साथ। नॉनवेज की वजह से कार्बन एमिशंस इतने बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम फेस हो रही है आपकी वजह से। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी चॉइस है, कि मैं जो खाना चाह रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी है। आपकी वजह से कार्बन एमिशंस हो रहे हैं और ये नेचर को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो ये पर्सनल कभी मत समझिए कि ये मेरी चॉइस है। और आजकल आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम जो है नई कार ले रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस कम हो, और हम LED बल्ब्स को स्विच कर रहे हैं ताकि जो है कार्बन एमिशंस नेचर को हार्म ना हो। लेकिन कर रहे हैं क्या, वो नॉनवेज अपनी प्लेट में ला रहे हैं। जो नॉनवेज वो ला रहे हैं उसकी वजह से वो बहुत डैमेज कर रहा है एक तरीके से। तो ये रीजंस मत दीजिए कि हम नई कार ले रहे हैं या फिर जो है LED बल्ब्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस कम हो। तो ये सब रीजंस देने के बदले में आप अपने पहले नॉनवेज को बंद कीजिए। ये सब रीजंस आप बाद में दीजिए, पहले नॉनवेज बंद कीजिए। और अगला मिसकंसेप्शन दोस्तों, कि आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर हम ये सब नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी जो है बढ़ जाएगी, रोडों पे जो है आपको बकरियां चलते हुए फिरेंगी, मुर्गी जो है उड़कर आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि वो उसको जो है जानबूझकर प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि आपको जो है आपके प्लेट में मीट मिल सके। वो कोई जंगल से पकड़कर आपको लाकर आपके प्लेट में सर्व नहीं कर रहे, उसका खासकर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको जो है केजेस में बंद कर रखा जा रहा है ताकि आपके सेंसेस को सेटिस्फाई करे, आपके टेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। इस वजह से जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कभी मत समझना कि आप अगर खाना बंद कर दोगे तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी इनकी आबादी। क्या हाथियों की आबादी बढ़ती है? क्या शेरों की आबादी अपने आप बढ़ती है? क्या जो पंछियाँ आसमान में उड़ रहे हैं उनकी आबादी क्या बढ़कर सिर्फ पंछियाँ ही दिख रहे हैं आपको आसमान में? नहीं। ये गलत मिसकंसेप्शन मत रखिए कि अगर हम खाना बंद कर देंगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी। अरे आप प्रोडक्शन करवा रहे हो इसलिए उनकी आबादी बढ़ रही है। कितने हाई लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से नेचर को अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे तो कितनी प्रोडक्शन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट हो रहा है, वो भी मीट कंजप्शन की वजह से। अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेकर जाता हूँ कि कृष्ण जी से जोड़कर बातें, कि कृष्ण जी तो दूध पीते थे तो हम भी दूध पिएंगे। बिल्कुल आप ये कह सकते, लेकिन कृष्ण जी के पास उनकी खुद की गाय थी। अब परिस्थिति अलग है। अब जो गाय जो दूध दे रही है, अवश्य आप उसका दूध पी सकते, लेकिन आप एक और चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो गाय की हत्या, गौ हत्या को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब ये गाय दूध देती है और जब ये दूध देना बंद कर देती है तो इसको जो है अपने मांस के लिए बेचा जाता है, इसके मांस के लिए इसको बेचा जाता है। तो गौ हत्या का पाप हमें लगता है, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बहुत बड़ा पाप है।
तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप चाहो तो गाय लाकर अपने घर में रख लो और उसका दूध पियो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हो तो उसके साथ एक मिसट्रीटमेंट होता है। मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए किस तरह का मिसट्रीटमेंट होता है। गायों की जो है गौ हत्या होती है, उसका पाप हम सबको लगता है, जाने अनजाने में हम सब ये पाप कर रहे हैं। और है ना दोस्तों, कुछ लोग शास्त्रों को एग्जाम्पल लेकर कहते हैं कि सब कुछ एक है तो हमें क्यों अंतर करना चाहिए। सब कुछ एक ही है, अगर मांस भी एक है, पेड़ भी एक ही है, तो हमें अंतर क्यों करना चाहिए। उन लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतने लेवल पे आप ऊंची सोच रखते हो तो अपना घर, अपने परिवार वाले ये क्यों कहते हो। जाओ सभी को अपना परिवार मानो, सबके घर में जाकर रहो, सभी के घर में जो अपने दूसरों की माँ को जो है अपनी माँ मानो। और अगर बिस्तर बिछाकर सोते हो तो रोड पर भी सो जाओ, उसको भी एक समझो। और दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहो, कहकर देखो एक बार कैसे रिएक्शन क्या होता है। तो इतने ऊंचे लेवल पर अभी आप नहीं हो कि आप कहोगे कि सब कुछ एक है तो मैं ये कंज्यूम करूँगा तो सब इक्वल ट्रीटमेंट में है। तो वो भी तो कर देखो ना, दूसरे की पत्नी को आप अपनी कहकर देखो क्या रिजल्ट होता है। तो अगर आप दूध पीना ही चाहते हैं तो आप एक गाय पालकर उसका दूध पीजिए। क्योंकि कृष्ण जी का एग्जाम्पल मत लीजिए, कृष्ण जी पीते हम इसीलिए पीते हैं। कृष्ण जी पीते हैं लेकिन उन्होंने कभी गौ हत्या को प्रमोट नहीं किया। जो गाय का वो दूध पीते थे उसका जो है वो पालन करते थे उसके अंतिम समय तक। और उनके पास जो 11 लाख गाय थी, तो जिसकी वजह से उनके पास दूध एडिशनल मात्रा में पहले से रहता था। तो उनका एग्जाम्पल अभी हम नहीं ले सकते इस समय में, क्योंकि हमारे पास उतनी गाय नहीं है। क्या आपके परिवार में 11 लाख गाय है? नहीं है। उनके पास थी, उनके पास एडिशनल मात्रा में था तो वो पीते थे, उसका मक्खन बनाते थे। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज जानबूझकर प्रोडक्शन कराया जा रहा है, उसका मीट बेचा जा रहा है। गौ हत्या का पाप हम सबके नाम पहले से लिखा जा रहा है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर में कुत्ता लाकर रखते हैं, उस कुत्ते को जो है बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से देखते हैं, उसको भी एक एनिमल के थ्रू ही मानते हैं वो। लेकिन दूसरे एनिमल्स को इल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि चिकन, जैसे कि गोट, जैसे कि फिश, उनको जो है मार मार कर खाते। अपने घर में फिश रखते, एक एक्वेरियम में फिश रखते, लेकिन फिश लाकर खाते भी है। इन फिश में और उस फिश में क्या अंतर है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? तो आप एक काम कीजिए, आपके घर में जो डॉग है, कल के दिन उसकी मृत्यु हो गई तो आप उसको भी मार कर खाइए। क्षमा करना, मुझे ऐसे वर्ड्स का जो है यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आप जो है मूर्ख बनकर रह रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि मैं घर में कुत्ता पालूंगा, वो सही है, लेकिन मैं बाहर वाले जो जानवर है उनको मार कर खाऊंगा, उनको इल ट्रीटमेंट, उनको केजेस में रखूंगा, उनको मार कर खाऊंगा मैं। और एक पॉइंट दोस्तों, हमने कहीं बार सुना है, जिस फैमिली में मैं आता हूँ उसमें कहते हैं कि हम माता को चढ़ाकर खाते हैं, माता को जो है नॉनवेज चढ़ता है। तो ये कितनी एक स्टुपिडिटी की बात है कि माता ने कभी हमसे कोई नॉनवेज नहीं मांगा। वो अघोरी है जो बलिदान, वो सब जो डेमन्स जिसे हम कहते हैं, राक्षस जाति के लोग रहते हैं, वो करते हैं ये सब, बलि चढ़ाना ये सब। कई लोग जो है तुलजापुर जाकर बलि ये सब करते हैं। आप कभी तुलजापुर जाकर अंदर पूछिए, उनसे, पुजारी से पूछिए, क्या माता को नॉनवेज चढ़ता है? माता को नॉनवेज नहीं चढ़ता, माता के दूतों को नॉनवेज चढ़ता है, माता के दूध को नॉनवेज चढ़ता है, माता को सिर्फ दही चावल चढ़ता है। माता कभी प्रमोट नहीं करती ये सब चीज़ें। आप अघोरी नहीं है कि आप बलि चढ़ाना, राक्षस नहीं है आपकी बलि चढ़ाना ये सब करो। तो दोस्तों आप समझिए कि माता का एग्जाम्पल लेके पाप मत कीजिए। जो माता का नाम लेकर नॉनवेज खाता है ना, वो नर्क जाता है। माता को जो है आप आगे रख रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम माता की वजह से नॉनवेज खा रहे हैं। कभी आप एक काम करना कि अपने घर में जहाँ पर माता, भगवान सबकी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर लेकर जाके नॉनवेज उनको चढ़ाना और फिर खाना। आप क्या आप ये करोगे? क्या आप दिवाली के दिन कभी नॉनवेज बनाकर खाते हो? क्या आप कभी माता के दिनों में नॉनवेज बनाकर खाते हो? नहीं खाते हो। तो फिर जो नॉर्मल डेज है उसमें क्यों खाते हो? मत खाइए नॉनवेज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये नेचर की रिक्वेस्ट है। नेचर आपसे मांग रही है कि आप ऐसा अपमान, ऐसा बलात्कार एक तरीके का आप उस नेचर के साथ मत करो, प्रकृति के साथ मत करो। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कोरोना वायरस जैसी बीमारी क्यों आई? क्योंकि हमने जो है नॉनवेज को इतना प्रमोट किया, बैट्स की वजह से जो है हमें ये कोरोना वायरस जैसी परेशानी का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी प्रकृति जो है जवाब देती है जब आप इतना अन्याय करते हो प्रकृति के ऊपर। तो अब हम इस वीडियो की एंडिंग में आ चुके हैं दोस्तों, और भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि जो भगवान को हम खिला कर खाते हैं वही चीज़ हमें खानी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे गच्चा प्रयच्छति। मतलब पत्र, पुष्प, फल और पानी,
ये सब चीज़ें आप भगवान को चढ़ाकर खा सकते हैं, और बाकी के जो चीज़ें वो हमारे खाने के लिए नहीं है। कई लोग ये एग्जांपल लेते हैं, कई लोग भगवान का ही एग्जांपल लेते हैं कि हम जो है कार्निवरस एनिमल्स है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आप समझिए, अपने शास्त्रों का, अपने भगवान का जो है गलत नाम लेकर नॉनवेज मत खाइए। कभी भगवान ने गौ हिंसा को प्रमोट नहीं किया। गोवर्धन लीला में जब ऐसे ही हुआ था कि गौ हत्या होने वाली थी, गौ की बलि, एक बकरी की जो है बलि चढ़ाई जा रही थी गोवर्धन लीला में, भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला में बकरी की बलि चढ़ाई जा रही थी। तो कृष्ण जी ने उस बकरी की बलि चढ़ाने नहीं दिया, और जो है उन्होंने सारा जो है गोवर्धन से अपनी मांग रखी कि आप ही हमारी रक्षा कीजिए, अब ये बलि मैं होने नहीं दूंगा। तो आप समझिए, जब भगवान नहीं चाहते कि हम किसी बलि की पशु चढ़ाए, तो हम कौन हैं जो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए बलि चढ़ाकर खाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इस वीडियो में अगर आपको कोई गलत पॉइंट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर मैंने गलत कहा तो मैं उस पॉइंट को जो है फिर से एक्सप्लेन करूंगा दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।